अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का GDP शेयर करने वाला हूँ, जो कि होता है ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। ठीक है, ये फॉल 2024 का है। इस बार ये क्योंकि एक ही GDP आता है, तो ये इस सब्जेक्ट का GDP आ चुका है। उन्होंने क्वेश्चन आपको अनाउंसमेंट में दिया। ये बेसिकली आपके अनाउंसमेंट में सारी ये थी, मैंने वहाँ से कॉपी करके वर्ड में कॉपी की है। ओपन ये 20th को होगा और 2 नवंबर को 27 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा रात 12 बजे। इसमें कोई ग्रेस डे नहीं होता, कोई ईमेल का चक्कर नहीं होता। असाइनमेंट बाज़-औक़ात के लिए ग्रेस डे होता है, एक दिन अगला दिन होता है। GDP में कुछ नहीं होता, तो आपको उसी पीरियड के अंदर इसको बना के अपलोड करना है। इसको अपलोड भी नहीं किया जाता, इसको आप डायरेक्ट उस GDP के इंटरफेस के अंदर टाइप करना होता है। कुछ रिसेंट टाइम से यही चीज़ आ गई हुई है कि आपको उसमें कंट्रोल-V पेस्ट भी नहीं होता, तो आपको टाइप करना पड़ता है। तो गौर से सॉल्यूशन को सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप बेहतर इसको तैयार कर सको। उन्होंने एक सिनेरियो आपको दे के, एक डाटा साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एग्जांपल में दिया है कि वो लार्ज डाटा सेट और कंप्यूट कोड को मैनिपुलेट करते हुए डाटाबेस में मैनिपुलेशन कर रही है। ठीक है, अब उसका काम, हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो कहा है कि आप मैनेजर हो, आपने फाइंड आउट करना है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आप ये GUI यूज़ करते हो, ये एफिशिएंट होगा कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, एक्सपर्ट यूज़र के लिए। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? CMD इधर आप एंटर करें, ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ठीक है, ब्लैक सी स्क्रीन के अंदर CLI इसको बोलते हैं। क्या वो GUI जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस जितना एफिशिएंट हो सकता है? अपना ओपिनियन सॉलिड लाइन में आपने या तो यस लिखना है, तो फिर आपने उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है। नो लिखना है तो उसकी जस्टिफिकेशन आपने देनी है। दोनों केसेस में आप देंगे। उसकी रिक्वायरमेंट कुछ जो बेसिक है, 2 से 3 लाइन की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं उन्होंने रिक्वायर्ड आपको कहा। ठीक है, मैंने दोनों के लिए आंसर लिखा है, मैं दोनों के लिए आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे जो बेहतरीन है आंसर, जो मेरी नज़र में बेहतरीन है, वो आंसर नंबर 2 होगा, क्योंकि GUI जो है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कभी भी CLI की एफिशिएंसी को मैच नहीं कर सकती, क्योंकि जो CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उस पर आप जस्ट फ्यू कमांड से आप वो काम कर लेते हो, 2 या 3 कमांड या बाज़-औक़ात एक ही कमांड से वो काम कर लेते हो। लेकिन ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में आपको बार बार डिफरेंट मेन्यूज़ पे क्लिक करके, डिफरेंट जगह पे क्लिक करके काम करना पड़ता है। तो जो यूज़र जिन्होंने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा, उन्हें ये CLI का आइडिया होगा, या जिन्होंने ये डोस यूज़ की हुई है, उनको ये समझ में होगी कि ये ही बेहतर होता, यही एफिशिएंट है। आप ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को नहीं बना सकते, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस में वो ऑलरेडी सारा कुछ, उन्हें लोड कुछ नहीं करना पड़ता, वो लोडेड है। सारी चीज़ें आपकी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई हैं। कोई आपने फाइल फैच करनी है, कोई अपडेट करनी है, कोई मॉडिफाई करनी है, तो वो आप विद इन 1 कमांड सारा कुछ कर सकते हो। जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, उसमें आपको कॉपी करना पड़ेगा, उसके डाटे को चेंज करना पड़ता है, और ये सारा कुछ, कोई फाइल ओपन करनी है, डिलीट करनी है, तो उस पाथ पे जाके करना पड़ता है। इधर आप डायरेक्टली कर सकते हो एक ही कमांड से, किसी और पाथ पे भी फाइल पड़ी हो, आप इस वक्त किसी और पाथ पर हो, तब भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में बैठा लीजिएगा। जो आपको दोनों में से आंसर, आप अपनी भी ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेहतर है, तो आप फिर पहले वाले आंसर की तरफ जाइए। लेकिन फिर भी ये मैं बता दूं, अपने वर्ड्स में लिखना है, आपने डिटो इसको कॉपी नहीं करना कि लाइन टू लाइन जो मैंने वर्ड टू वर्ड लिख दिया आपने उसी को, लेकिन उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ लिख देनी है, कि आप टोटली अब जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से उसको पढ़ें, अपने वर्ड में कन्वर्ट करें, और 2 से 3 लाइनें उसका जस्टिफिकेशन उसमें दे दें। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वो इससे बेहतरीन GDP अपना तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।